इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमने अब तक जो इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है उसमें और इनइक्वालिटीज में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, और यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो भी रूल्स हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उनमें से कौन से रूल्स हम इनइक्वालिटीज के लिए यूज कर पाने वाले हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा रिविजन करते हैं। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स ले सकती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, जिससे मुझे ये एक इक्वेशन मिल गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहती हूँ, तो मैंने अगली स्टेप में इसे ओपन कर लिया है। अब मैं इस साइड से 6x को गायब करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइड पे से 6x को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। इसलिए यहाँ पे मेरे पास बस 10 बचा है और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है -15x। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ से चाहिए, इसलिए मैंने दोनों साइड पे से -15 को डिवाइड किया है। जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ से -15 गायब होके मेरे पास x रह जाता है और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय -15, जिसको मैंने टर्म्स रिड्यूस करने के बाद लिखा है -2/3। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा -2/3 की जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। अब यहां से मुझे ऑब्जर्व करना है कि मैंने जो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स यूज किए या डिफरेंट रूल्स यूज किए, इसमें से कौन कौन से रूल्स मैं इनइक्वालिटीज में हमेशा यूज कर पाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक लिस्ट बनाई है रूल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ऐड एनी नंबर टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट एनी नंबर टू बोथ साइड्स, राइट। तो ये रूल्स के लिए हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो हम हर इनइक्वालिटी में बिना कुछ सोचे ऑलवेज अप्लाई कर पाएंगे, और कौन से ऐसे हैं जो हम ऑलवेज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कुछ कुछ केसेस में हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हर रूल के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इन अ ग्रुप एंड यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट केसेस जहां पे अगर आपको मिल रहा है कि ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वो कौन से ऐसे रूल्स हैं, राइट। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो ऑलवेज अलाउड है, बट कौन से ऐसे रूल्स हैं जो समटाइम्स अलाउड नहीं है। So please pause the video here and work in groups and find out these two differences for each rule. अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से रूल्स यहाँ पे अलाउड थे। सबसे पहले हमने देखा कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब कोई भी नंबर, तो क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, x इज लेस देन y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y को हमने कोई भी नंबर चूज कर लिया इस नंबर लाइन पे, तो x को हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड में होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए x और y यहाँ पे चूज किया। अब हमने दोनों में h और h दोनों साइड ऐड कर दिया है, राइट। तो मतलब मेरा x जो है वो भी यहाँ पे h डिस्टेंस से इधर खिसक जाएगा और y भी h डिस्टेंस से इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच की इनइक्वालिटी अभी भी चेंज नहीं हो रही है, अभी भी x प्लस h जो है वो y प्लस h से कम ही है। सिमिलरली अगर मैंने उसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट भी किया होता तो मेरा x थोड़ा सा खिसक के इधर चला जाता और y इधर चला जाता, लेकिन उनकी इनइक्वालिटी की रिलेशनशिप ऐसी ही रहती। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई भी नंबर कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, और हमें हमारी इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरे पास 2 इज लेस देन 3 है, ये तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। मैंने दोनों साइड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया है, तो इस साइड मेरे पास आ जाता है 10 और इस साइड आ जाता है 15। तो यहाँ पे मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं हुई है। लेकिन सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 2 इज लेस देन 3 में दोनों साइड -5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आता है -10 और यहाँ पे -15। अब -10 और -15 में से मेरे पास -10 जो है वो एक बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि हम जब भी किसी इनइक्वालिटी में कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी साइन उल्टी हो जाएगी। तो जब भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये एक चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस हिसाब से आपकी साइन में क्या चेंज आएगा। अब अगली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है डिवाइडिंग एनी नंबर, राइट। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे था kx इज लेस देन ky। अब ऐसी ही चीज अगर हमको इक्वेशन में मिली होती तो हम डायरेक्टली k के यहाँ पे कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली k कैंसिल करके ये नहीं कह सकते कि x इज लेस देन y होगा। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू जो है हमें पता नहीं है। अगर k पॉजिटिव नंबर होगा तो हमारी साइन ऐसी ही रहेगी, लेकिन अगर k नेगेटिव नंबर हुआ तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन की ही तरह हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव नंबर के साथ साइन सेम रहेगी
और अगर नेगेटिव नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो हमारी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हम बहुत ज्यादा सोच के करेंगे, हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। अगला रूल जो हमें चेक करना है यहाँ पे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 1/x-1 लेस देन 3/4। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 इज लेस देन 3 इंटू x-1। लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स पे x-1 को मल्टीप्लाई किया, इसलिए x-1 यहाँ से गायब हो गया और यहाँ आ गया। सिमिलरली मैंने दोनों साइड पे 4 मल्टीप्लाई किया, इसलिए 4 यहां से गायब होके यहाँ पे आ गया। अब हमने जब यहाँ पे x-1 मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड पे, तब हमें पता नहीं था कि x-1 एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व था। सिंस उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम ये डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते, राइट। अब नेक्स्ट रूल जो हमारे पास यहाँ पे है वो है टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल को हम यहाँ पे चेक करेंगे। मान लीजिए मेरे पास था यहाँ पे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, तो रेसिप्रोकल लेके मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह देती हूँ कि 2 शुड बी ग्रेटर देन 3, लेकिन 2 ग्रेटर देन 3 तो यहाँ पे मुझे पता है कि ट्रू नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे नहीं ले सकते। यहाँ पे अगली चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि क्या हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे था 2 इज ग्रेटर देन -5, दोनों साइड पे स्क्वायर लेके मैंने यहाँ पे कहा कि ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, लेकिन इस केस में यहाँ पे मेरी इनइक्वालिटी उल्टी हो जा रही है। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर सिर्फ तभी ले सकते हैं जब दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर हो। अगर एक भी नंबर नेगेटिव है तो हम नहीं कह पाएंगे कि हमारी इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी या वही रहेगी। तो हमें तभी स्क्वायर करना है जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो। अब अगली चीज जो हमें देखनी है वो है टेकिंग रूट। टेकिंग रूट के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे गिवन था x² इज लेस देन 4। इसका मतलब है कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसका स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए। अब अगर इससे दोनों साइड रूट लेके मैंने एक कंक्लूजन लिया कि x शुड बी लेस देन 2, तो यहाँ पे मेरे पास 2 से कम जितनी भी पॉसिबल रियल नंबर्स हैं, मैं कह रही हूँ कि मेरे सोल्यूशन में वो सारे आ रहे हैं। तो इस सोल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग मेरे पास -5 भी मेरे सोल्यूशन सेट में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि -5 का जो स्क्वायर है हम कह रहे हैं कि उसको 4 से कम होना चाहिए, जो मुझे पता है कि ट्रू नहीं है, क्योंकि -5 का स्क्वायर होगा 25 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टेप यूज किया था टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, वो भी डेफिनेटली गलत था, क्योंकि मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इस टाइप की इनइक्वालिटीज के लिए हमें क्या स्टेप्स यूज करना है यह हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। हमारे पास अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि कौन से यहाँ पे रूल्स जो है हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और कौन से रूल्स के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशन यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो सारे रूल्स देखे, इसमें से हमारे पास याद रखने वाली चीजें ये है कि ये जो नीचे के 4 हैं हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल, स्क्वायरिंग एंड टेकिंग रूट, इन चारों को हमें जनरली अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के केसेस डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर के 4 हैं इन्हें हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। हम जनरली ऐड और सब्ट्रैक्ट तो किसी भी नंबर को कर ही सकते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में, लेकिन साथ ही में हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन भी कर सकते हैं। बट वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम इनइक्वालिटी साइन सेम रखेंगे और नेगेटिव नंबर के लिए हम साइन को उल्टी कर देंगे। ऑफ कोर्स ये तो हम कह ही रहे हैं कि हमने जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है इट हैज टू बी नॉन जीरो, राइट। तो ये हमारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं को यूज करके आप हमारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द सोल्यूशन, द स्टेप्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू सॉल्विंग एन इक्वेशन, इसलिए आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इजी।